गाजा और वेस्ट बैंक में मची जबरदस्त मारकाट के बीच क्या तुर्की इजरायल से जंग करने जा रहा है? मिडिल ईस्ट से आई खबरों के मुताबिक तुर्की ने इजरायल को धमकी दी है। जो नरसंहार गाजा और वेस्ट बैंक में चल रहा है, उसका हिसाब अब तुर्की लेगा। जंग में उतरा तुर्की, इजरायल से खूनी बदला शुरू। क्योंकि टर्की चाहता है कि फाइनली सभी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर एक इस्लामिक अलायंस बना दे इजरायल के अगेंस्ट। और हालात ये हो गए हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने ऐलान कर दिया है कि गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल ने जो नरसंहार किए हैं, उसका भयानक बदला नेतन्याहू की सरकार से लिया जाएगा। क्यों तुर्की के लड़ाकू विमान, स्पेशल फोर्स, टैंक, तोप और नौसेना इजरायल से जंग करने की तैयारी करने लगे हैं। ये पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। दिस विल चेंज एवरीथिंग। कौन बचाने आएगा? इजरायल के पीछे यूएसए है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं। ऑल्दो अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यूके, स्पेन, इटली जैसे कई कंट्रीज हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो इजरायल कर रहा है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। नाउ अगर हम टॉप 10 कंट्रीज को देखें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो यहाँ पे आपको टर्की और पाकिस्तान दोनों 8th और 9th रैंक पे मिलेंगे। नाउ अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्मी का एक बहुत ही बड़ा कंटिजेंट ये भेजेगा इजरायल के आसपास, बाकी कंट्रीज की बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, या फिर कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इवन इजरायल की फोर्सेस से लड़ने के लिए, इसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि उस केस में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी वीकनेस खड़ी कर देगा इंडिया के सामने। इंडिया चाहे तो उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकता है। वेस्ट बैंक में नाबलस के पास बेटा कस्बे में नई यहूदी बस्ती बनाने के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीनी कर रहे थे। इस प्रदर्शन में तुर्की अमेरिकी महिला आयसेनुर एजगी ईगी भी पहुंची थी। इजरायली सेना के मुताबिक प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया और इजरायली सेना पर पत्थर फेंके जाने लगे। तभी इजरायली सेना ने गोली चला दी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की गोलीबारी में तुर्की अमेरिकी महिला आयसेनुर एजगी ईगी मौके पर ही मारी गई। ईगी के सर पर गोली मारी गई। जब से ईगी की मौत की खबर फैली है, तुर्की ने इजरायल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि आयसेनुर एजगी ईगी तुर्की की भी नागरिक थी, इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजरायल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दे दी। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल के जुल्म के खिलाफ तमाम इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया तो भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। भारतीय मीडिया अपने अपने अंदाजे लगाने लगा कि कौन कौन से इस्लामी ममालिक उस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे और इसका भारत और इसराइल पर क्या असर होगा। जैसे ही ये खबर फैली, भारतीय मीडिया में इसराइल के लिए तशवीश बढ़ गई कि कहीं वो आलमी सतह पर तनहा ना हो जाए। पाकिस्तान के हवाले से हमेशा की तरह भारतीय एनालिस्ट ने एक अजीब मंतक पेश की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी ज्यादा आबादी की वजह से कुछ अफराद को ट्रेनिंग देकर उस इत्तेहाद में भेजे तो ही तुर्की का अलायंस कामयाब हो सकेगा। उनके इस गैर मंतकी तज्जिये पर सोशल मीडिया पर भी काफी बहस छिड़ गई, जिसमें भारतीय मीडिया के इस किस्म के तज्जियों पर तनकीद की गई। भारतीय मीडिया को अपने जिगरी दोस्त इसराइल की सलामती की फिक्र भी सताने लगी और उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि अगर इस्लामी ममालिक का ये इत्तेहाद कामयाब हो जाता है तो इसराइल खित्ते में अकेला पड़ सकता है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के इस ऐलान ने भारतीय मीडिया को एक नई बहस का मौजू फराहम कर दिया। जैसे ही इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात सामने आई, भारतीय मीडिया ने अपने तज्जियों और कयास आराइयों का बाजार गर्म कर दिया। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में एंकर्स ने बार बार इस खदशे का इजहार किया कि ये इत्तेहाद भारत के करीबी इत्तेहादी इसराइल को आलमी तौर पर तनहा करने की एक बड़ी साजिश हो सकती है। उसके अलावा भारतीय एनालिस्ट ने तुर्की के इस इकदाम को मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में जोग्राफियाई सियासत में तब्दीली की एक बड़ी कोशिश करार दिया और कहा कि ये भारत के लिए एक नई सफारती चैलेंज बन सकता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। तो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन मुझे काफी कम लग रही है, अनलेस ऑफ कोर्स एक सिनेरियो हम ये मान के चलें कि जो रिच इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को ये कहें कि आपकी आबादी बहुत ज़रा बढ़ रही है, तो आप एक एक्स्ट्रा मिलिट्री का कंटिजेंट आप एक और बनाइए, अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करिए, उसको हम फंड करेंगे क्योंकि आपके पास मैन पावर है और वो मैन पावर लेके यहाँ पे आप आ सकते हैं इस रीजन में। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन उसके चांसेस भी रिलेटिवली कम ही लग रहे हैं। तो टर्की ने ये आइडिया फ्लोट किया है
और सबसे आगे इसकी भूमिका भी टर्की की ही रहेगी, क्योंकि आज के समय टर्की इज द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। फिर नीचे आप अगर देखो तो आपको इंडोनेशिया दिखेगा। इंडोनेशिया यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से ऑल द वे यहाँ पर जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, चांसेस काफ़ी कम है। ईरान की पार्टिसिपेशन बिल्कुल हो सकती है। इजिप्ट काफ़ी हद तक यूएस के इन्फ्लुएंस में है, एटलीस्ट इनकी जो करंट गवर्नमेंट है यूएस के इन्फ्लुएंस में है। अनलेस इजिप्ट में कोई तख्ता पलट नहीं होता, मुझे लगता नहीं है कि इजिप्ट इजराइल के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाला है। फिर आप अगर नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो सऊदी अरेबिया आपको दिखेगा और अल्जीरिया, ये सब कंट्रीज ज्यादा डैमेज इजराइल को नहीं पहुंचा सकती, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और सऊदी अरेबिया तो लिटरली आप कह लीजिए यूएसए पर ही डिपेंड करता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो जो ये देखिए बात कर रहे हैं, अगेन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है बहुत सारी, 50-55 से ऊपर नंबर है। बट अगर हम बात करें टॉप ऑफ द लाइन डिफेंस पावर्स की, तो वहां पे टर्की, पाकिस्तान, ईरान के अलावा और परहैप्स इजिप्ट, इनके अलावा ज्यादा कंट्रीज आपको दिखेंगी नहीं। तुर्की इंसानियत के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को उसके गुनाहों की सजा दिलाने की कोशिशें जारी रखेगा। Ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. 11 aydır devam eden soykırımın sona ermesi, kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, वेस्ट बैंक में पिछले 11 दिनों से इजराइल का जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल का साफ कहना है कि जिस तरह से गाजा की तरफ से 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले किए गए थे, उसी तरह से वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके से इजराइल पर बहुत बड़े हमले की भयानक तैयारियां चल रही थीं। तुर्की शुरू से ही इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि वेस्ट बैंक को गाजा बनाने की जरा भी भूल मत करना, वरना तुर्की चुप नहीं बैठेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की के हजारों सैनिक, टैंक, तोप और लड़ाकू विमान जंगी तैयारी करने में लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है कि तुर्की के इस्तांबुल से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला कर सकता है? जानकारों के मुताबिक इजराइल के तेल अवीव से तुर्की के इस्तांबुल की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। इतनी दूरी तक तुर्की आसानी से इजराइल पर अपने घातक TB2 ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों से हमले कर सकता है। पहले आप ये जान लीजिए कि तुर्की और इजराइल की सैन्य ताकत में कौन बाजी मार रहा है। ग्लोबल फायर पावर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की सैन्य रैंकिंग की सूची में तुर्की 11वें नंबर पर है। वहीं इजराइल इस सूची में 18वें नंबर पर है। तुर्की के कुल सैनिकों की संख्या 7,75,000 है। इसमें 2 लाख रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। वहीं इजराइल के कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इसमें रिजर्व सैनिकों की संख्या 4,65,000